बड़ा मज़ा आ रहा था। मज़ा इसलिए आता कि हम इतना दिखा, अब रोना धोना डिप्रेशन लड़ाई बहुत दिखा रहे हैं हम ड्रामे में। फॉर अ चेंज हमें एक खूबसूरत माहौल मिला, आउटडोर्स मिले, अप नॉर्थ मिला, जो बहुत कम हम स्क्रीन पे देखते हैं। और एक मॉडर्न सेटिंग में आप अगर संगे माँ वो वाले ड्रामे देखें तो वो ज़्यादा थोड़े ट्रेडिशनल सेटिंग में थे। यहाँ पे मॉडर्न सेटिंग में थोड़ी सी आउटडोर कि एक यू गेट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, नो पन इंटेंडेड ऑफ कोर्स, बट उसमें मुझे जो सबसे मज़े की बातें लगी वो जो किलर माँ निकली है ना, यानी कि अम्मी जान जो वो एक टारगेट शूटर को उसने लगा दिया काम। ये काफी भी तो डार्क फैमिली है। ट्विस्ट, इट्स अ वेरी डार्क फैमिली। आई मीन शी इज अ किलर माँ, शी इज अ किलर माँ, उसको अफसोस नो जोक कि उसको गोली लगी। लेकिन And मुझे she's नहीं समझ आ just- रहा why is she trying to, अच्छा because she knows she's रिकवर ना, recovering। तो वो चाह रहे हैं कि वो दवाइयों से तो Yeah, उतार दिया है, yeah। डॉक्टर चेंज कर और वो दिया तो है। शहरियार को भी पसंद नहीं करती, तो अगर वो भी मर जाए तो बेटर। हाँ, लेकिन वो चाहती कि इतनी दो क्यों upset डबल है डबल नहीं बेटा? करना चाह रही ना। बेटा और माँ इतनी अपसेट है कि उसको गोली लगी, हालांकि वो तो उससे भी कोई नहीं वो तो एक्टिंग कर रही है माँ। नहीं, शिरोज कितना था upset। हाँ शेरोज मुझे नहीं समझ भाई बट द मेन थिंग रियली इज दैट दे डोंट वांट टू बी डबल मर्डर ना, दे वांट कि एक ही हो बंदा ना। चला जाए और सही बंदा जाए। एक टाइम पे एक टपके मैं हर रोज तो नहीं मार रहे होते लोगों को ना, इट्स अ बिग डिसीजन। क्योंकि अब उन्हें ये भी पता है कि आई मीन इट्स लाइक अ बिग थिंग यू टेक, लेट्स किल समबडी। हाँ। सो इट्स टू लाइक मच था। हाँ, So- मम्मी बोर हो रहे माली को बुलाओ बोर हो रहे हैं, क्या करें, गोली मार देते हैं। मौलवी को बुलाओ So it's a big so Yeah. I felt story wise बहुत अच्छा एक ट्विस्ट आया है, जहाँ जो इरसा का जो कैरेक्टर है has gone to another level, like she's become like this killer mother, which is a very interesting twist because usually we see mothers doing siyasat and zehar khilana and all this rubbish. Hiring a target killer is a totally different level, you know, which is an interesting twist I felt. अच्छा, किलर माम हमें कासिम अली मुरीद के ड्रामों में नजर आती हैं वैसे। हैं? हाँ उसमें भी सवेरा नदीम was सवेरा like- नदीम मैं भी हमजा के बासी को थी, मार मेरी रही थी। शहजादी में मैं भी थी। वाह, माशाल्लाह, ये इनका है इसके लिए हाँ, he loves killer mass. ओके, So, नाइस yeah, नाइस। but I enjoyed it for the, तो मुझे लगा कि ये ट्विस्ट आए, लेकिन कहानी जो बड़ी स्मूथ सेलिंग में रोमांस एंड बिल्ड अप ऑफ रिलेशनशिप एंड देन ट्रेजेडी, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ, आई लाइक्ड इट। ओह, 2 thumbs up। टारगेट किलर जो है, that point that we've discussed already, that's a new very interesting twist. मैंने ये कह रही थी कासिम कि हमने देखा है जालिम माएँ देखी हैं, जहर वाली माएँ देखी, सब देखा है, लेकिन ये टारगेट किलर वाली माँ पहली दफा ये देखी। कातिल माँ आपके ड्रामों में क्यों होती है? मेरी शहजादी में दीगा जी कातिल माँ थी, सवेरा नदीम जाने जहां में कातिल माँ थी, ऑनलाइन स्नाइपर भी मुझसे लेते हैं। और इरसा गजल इसमें, और बड़े इनके लिंक्स हैं किस, हाँ, ये कौन सी पार्टी से हैं? अंडरवर्ल्ड इनके ताल्लुकात। फरार ड्रामे में चले जाते हैं थोड़ा सा, तो फरार आई थिंक ड्रामे इट्स अ वेरी गुड ट्विस्ट। द अदर थिंग, एक और चीज़ हम भूल रहे हैं कि राइटर ने अब री एंट्री करवाई है एक्स फियांसे की। हाँ, वो वापस आई है कुछ करने, और वो बिड शेड्स पता नहीं बिजनेस वाला सारा चल रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके द एक्स फियांसे इज गोइंग टू डू समथिंग ऑल्सो। ये एक थोड़ी सी एक मोनोपोली टाइप, एक वो बन रहा है, लॉबी टाइप बन रहा है बिटवीन किलर मॉम एंड फियांसे। और वो भी सो आई डोंट नो, इंटरेस्टिंग टच था जो बेटी अपने शबीर जहां पे शक करती है कि आपने उस पर गोली। वही तो मैं कह रही हूँ, चलवाई वहाँ पे एक ये ट्रैक चल रहा है। सो मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड द स्टोरी इज स्मूथ, यानी कि ये नहीं कि हम हॉप कर रहे हैं, you know, we're not jumping from one thing to another, it's moving, transitions are very smooth. एंड मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ आपकी बात से ही। सादिया अख्तर ने ये ड्रामा जो है अराउंड कोई 2-2.5 साल पहले से लिखा हुआ था। फिर मैंने इस ड्रामे को पढ़ा, कुछ इसके अंदर चीज़ें थी जो हमने चेंज करने की कोशिश की। तो सादिया अख्तर के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो सिक्स सिग्मा की कंटेंट टीम, एंड देन हमने एक एसोसिएट राइटर भी साथ इन्वॉल्व किया था, क्योंकि हमें कुछ सीन्स रीराइट करने थे। सो 2 लोग और थे जिनसे हमने बाद में, जब मैंने इस ड्रामे को दोबारा पिक किया, क्योंकि मैं जाने जहान से पहले ये करने जा रहा था, तो मुझे था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो सादिया के हैं और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो सादिया के नहीं भी हैं। और जिस तरह की लैंग्वेज अभी आप देखते हैं, आप लोगों को पता ही है कि मेजॉरिटी हमारे राइटर्स जो हैं वो एक तरह के लिखते हैं, कोलैबोरेटिव आर्ट है, पूरी दुनिया में उस तरह है नहीं। अब तो हम अपना कंपैरिजन दुनिया से अभी कर भी नहीं सकते, द काइंड ऑफ बजट्स, द काइंड ऑफ वर्क एथिक्स जो वो लोग रखते हैं। मगर फिर भी लकीली इस ड्रामे में 2 से 3 लोग, और जैसे इरसा को बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, हम बैठते थे, हम सीन्स में अपने डायलॉग्स को सुहेल समीर के साथ, क्योंकि मुझे लगता था वो एक लॉयर है, और लॉयर जो होते हैं उनकी एक सर्टन तरह की एक लैंग्वेज होती है। सो बहुत
लोगों ने इसके लिए काम किया, तो सादिया के साथ बाकी लोग भी involved बट मैं बार बार ये शो में कहती हूँ क्योंकि मैं कासिम को इतनी सारी जानती हूँ, मुझे पता है जब मैं सीन देख रही हूँ ना, जब वर्ड ब्रो आता है मैंने कहा कासिम आई नो एग्जैक्टली विच सीन ही हैज अडेप्टेड और मॉडिफाइड, दैट्स हाउ वेल आई नो हिम। नहीं वो और मुझे पता है वो, क्योंकि हम होते थे ना मेरी शादी के सेट पे, तो हम स्क्रिप्ट ऐसे देखते थे फिर एक दूसरे को देखते थे, ओके अच्छा अब क्या करना है इसका। सो यू हैव टू, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, यू हैव यस टू कीप कोलैबोरेटिव आर्ट है। एडिट तक चल रहा होता है। देखिए बिल्कुल। स्क्रिप्ट टू स्क्रीन का जो प्रोसेस होता है, एडिट तक वो मॉडिफाई कि क्या काटना है क्या रखना है चलता रहता है, बट इन ओवरऑल पिक्चर द स्टोरी आई थिंक आई वुड स्टिल गिव द राइटिंग एन 8। बात अच्छी लगती है ना रियली इज ही इज पैशनेट अबाउट व्हाट ही डज एज अ ह्यूमन बीइंग इवन इन रियल लाइफ। मैं बहुत ऑब्जर्व किया है ऐसे ना वाइल वर्किंग विद हिम एंड गेटिंग टू नो हिम एंड वी लिव्ड इन वन होम टुगेदर एंड यू नो वी बीन फ्रेंड्स ऑल्सो। तो ही इज़ वेरी पैशनेट, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, काम में भी वही पैशन लाता है जो अपनी ज़िंदगी में ये देता है लोगों को या चीज़ों को। एंड you can tell that his frames have a different language as a director because of his cinematography sort of background. Even जैसे I pointed out weeks ago जो शरियार का जो elevator वाला जो एक shot था, I think oh Qasim, yeah, because I mean how have you ever seen anybody use an elevator interior like Qasim used? No, no. So these two episodes specifically were lovely because outdoors करना बड़ा मुश्किल होता है, एक ambience बड़ा मज़े का था, माहौल अच्छा। I loved the romance. For me it was very clear that because the marriage is consummated, they are now stuck. सेम It's मैं physical. रतिका जी सेम पेज पे हाँ, थे। it's a physical thing and young people जो नौजवान लोग होते हैं जब उनका एक फिजिकल रिलेशनशिप आ जाता है तो फिर इमोशंस और फिर नथिया में भी हो, माइनस टेम्परेचर हो तो फिर सो और हीटिंग ना चल रही हो हीटर भी काम ना कर रहे हो। तो एंड आई नो कासिम ही मस्ट हैव सेड यार ये जरा थोड़ा और यू नो ब्रो सो ही इज ऑलवेज अ 10 फॉर मी 10 यस मैंने कहा नादिया didn't mention the bathing scene. वो अभी आ रहा है वो शावर वाला शावर एंड टैटूज। वो किसका है वो भी जानते हैं। हम जब हीरो की बात करेंगे तब आएंगे बाथरूम। एक एपिसोड में obsessive बेद And- नहाना हिस्ट्री बनी है आज। We forgot another जब लड़ाई आ रही होती है और वो जब एक्स फियांसे एंटर करती है घर को, remember I pointed this out and he took a shot from her perspective, यस right? हाँ Now that is the correct thing to do. Typically हम जब फ्लैशबैक दिखाते हैं हम वही सीन लगा के छाप देते हैं कि यार वही चला तो उसकी मेमोरी में आ गया। पर्सपेक्टिव होता है उस बंदे का जो अंदर से वॉक करके आके देख रहा होता है आगे हो क्या रहा है। So he did that in that sequence. So जब लड़ाई होती है घर के अंदर, जो फर्स्ट yes, टाइम जब because ये पता obviously चलता है, हाँ। if Marina is walking in through a door and I'm having an argument here, the perspective has to be Marina's, ना? हम सिर्फ फ्लैशबैक लगाते हैं वही सीन जो पहले छापा हुआ है ना, तो that's incorrect storytelling. So he's done तो it. देख रहे हैं कासिम कितना डिटेल में आपका ड्रामा देख रहे हैं। हाँ you, देख लो। But should I say now? Yeah. नहीं, and also दूसरा ये पता है जब एक opinion होती है that means people are interested. Just when I did Farida and Humsafar and people just say oh God we hate her, she's vile. I'm like thank you so much, such a good compliment. It's huge because the idea is for you to hate her. She is a vile woman, you know. तो interest in anything like this है ना, all news is good news in showbiz. आपके काम में अगर इंटरेस्ट लिया जा रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कोई नर्व हिट कर रहा है। सिंपल। एक्टर्स इज ऑल्सो नाइस वन बिकॉज यू कैन टेल, पता है केमिस्ट्री का थोड़ा आपको पता चल जाता है एक्टर स्क्रीन पे आते हैं ना कि इनकी बनती भी थी कि नहीं बनती थी। एटलीस्ट आई कैन पिक अप ऑन इट, आई डोंट नो व्हाई। ये पूछे थे बनती थी क्या आपस में? यार शहरियार रुशना की ऑफ कोर्स स्क्रीन पे नजर ही आ रही है। नहीं आई कैन टेल, पहले नहीं आ रहा था ना नजर, इससे पहले बन रही थी। वो तो ये नतिया जाके आपने बनाई है। नहीं, मैं इन दोनों के बीच में एक बड़ा अच्छा सीन है जो वन ऑफ माय फेवरेट सीन है इस ड्रामे का, जहाँ वो लड़की कहती है कि आपकी हीरोइन को आपके हीरो पे यकीन आ गया और फिर शहरियार जाता है और शहरियार कुछ ना रोकते, राहिम क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? सो वो हमने कैरेक्टर की ट्रेजेक्ट्री जो है फिर वहाँ से हमने शुरू की थी और फिर हम उसकी इंटेंसिटी। सो ये फर्स्ट स्पेल का सीन है। मेरे ख्याल से उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। इवन शहरियार के एक्सप्रेशन ओफ, मतलब आई हैव सीन लाइक लॉट ऑफ वर्क, शरियार इज वेरी डेडिकेटेड एक्टर। मतलब
अपनी और look शहजाद भी पे तो बात करें, आएंगे। अभी तो इवन उष्णा आएंगे। कि वो थोड़ा सा वो वाला कि हाँ आई नो कि मैं तकिए के नीचे छुरी रखती थी कि पता नहीं क्या होगा, तो वो एक रिवायती ड्रामा भी है मगर थोड़ी सी अलग बात भी करने की कोशिश किया. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. So I think she was very good in these 2 episodes. The romance came through. इसका expression अच्छा था. She looks lovely always. She's a beautiful girl. And अब जाके ये this part of the character I'm enjoying more. You know, I'm enjoying her work in these 2 episodes because I love romance anyway. You know, so I would give Ushna an 8. ए मैं ये हमेशा कहती हूँ शरार एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसका बाल भी आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं होता. It's a fact because in every role he does. फॉर he- दैट यू he नीड अ looks- स्टाइलिस्ट ऑल द टाइम ऑन सेट. No, he's always on the, like, he's switched on. He's very particular about his physical and emotional being as the character. और all his roles are different. हमेशा आप उसको सिन्फ़े हान में देख लें, वो जो उसका एक persona था very different. इधर देखें very different. रद में बिल्कुल different था. रद में बहुत ही फ़र्क था. तो physical and emotional जो उसका एक overall output होता है for the character is always right. It's always spot on. And that tells you the commitment because you see he's not the type कि जी मैंने 4 projects कर रहा हूँ तो मैं बाल चेंज नहीं कर सक रहा, ये नहीं एब्सोल्युटली कर ये सक रहा. चीज़ बहुत मैटर करती है Yeah. कि वो एक वक्त में एक काम करता है और वो And और इससे बहुत फर्क it's a big पड़ता है. sacrifice because काफ़ी दिन होते हैं आप बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि जी अब किसी की डेट्स नहीं मिल रही, लोकेशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा. So the actor is losing time and money also, right? So you can tell that he gets into one mode and he sticks to it and he finishes it. And चाहे वो सीन था जब वो अपने एक्स फियांसे से कहता है मुझे मत छोड़ के जाओ, आपको याद होगा जब वो यू नो तड़प तड़प के उससे कहता है कि प्लीज़ गिव मी अ चांस, डोंट डू दिस. या फिर अब जो उष्णा के साथ रोमांस दिखा रहा है, आई थिंक ही हैज़ अ फैंटास्टिक रेंज ऑफ इमोशन दैट he brings to the screen. And he's done a lovely job in these episodes. I will give him a 9. 9